पूछ रहे थे। अब आप नहीं बताती हैं तो छोड़िए, हम दामाद जी से पूछ लेते हैं। है दामाद जी, समधन जी कितने साल की हो गई हैं? 62। नहीं, आप ज्यादा ही आपको वो हो रही ना, जनरल नॉलेज बढ़ा रही है। 62 है। 62 कहाँ, 2 साल पहले तो बोल रही थी तुम 65 टच कर गई। हाँ 65 क्रॉस कर गई, टच नहीं, 68 टच कर रही। अरे समधन जी, इसमें झूठ का बोलना है? कौन सा आपको लड़का वाला देखने आने वाला है? हाँ तुम इनसे यहाँ झूठ बोल रही, उनकी तो खुद एज ओवर के बाहर आ रही। अफवा, तू कछु ना जानतो है। अरे जे के लाने उम्र पूछ रही हमारी, क्योंकि कुछ ही देर पहले कह रही थी कि 65 साल की औरत को तीरथ चले जाना चाहिए, अपने बेटे और बहू की छाती पे मुंह ना दलनो चाहे। अरे नहीं रे कट्टो, वो तो ऐसे ही पूछ रही थी, उनका इरादा ऐसा कुछ नहीं था। खामखा इनके पीछे पड़ी रहती हो तुम उनके पीछे पड़े हो। अरे हम किसी और मतलब से नहीं पूछते समधन जी, हम तो बस। हाँ हाँ, अम्मा जी जर्नली भी पूछ लेती। अरे झूठ बोल रहे हैं हम का, हमें पता है काय को पूछ रही थी। जय के लाने पूछ रही थी कि हम 65 बोले और फट हमारा टिकट कटवा दे तीर्थ यात्रा को लाने से। सासू जी जी गलत बात। हाँ, आप तो दामाद जी से हमको डांट खिलवाइए, यही तो बाकी रह गया था। वो दादा कुआ डांट रहा हूँ आपको। वैसे नौटंकी करती भी ना बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ, लेकिन आप है ना बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगती हैं। एक नंबर की नौटंकी बाज हैं। ठहर जाओ, पता नहीं कहाँ से नौटंकी सीख के आई हैं। हैं? जी इनकी बधाइयों को टिकट हम बस को। दो औरतें हमें शुरू से पसंद नहीं है, फिर हो गई महाभारत। मुस्कुराओ एक दूसरे को देख के। हैं? शर्म नहीं आ रही है? और तुम्हें खासकर। अरे फोटो में घुस के बैठ गए, बाहर निकलो। तुम्हारे सामने समधन ने हमारी इतनी बेइज्जती करी, ताने मारे, और तुम्हारे मुंह से चू तक ना निकली। अरे उसको गाली भी देता तो कौन सा सुनने वाली थी वो? तुम तो ताकने में इतने बिजी हते तो मुंह कैसे खुलतो तुम्हारो? तुम्हारी गलत फहमी है, तुम औरतों के बीच में मैं क्या बोलता? आगे पीछे तो तुम्हारी जबान खूब लपलपाती है। हम सास बहू को तो भड़काने से बाज ना आते, लेकिन उसके सामने तुम्हारे मुंह में दही कैसे जम जाती है, हमें सब पता है। कैसी नजरों से ताकते हो। तो को पता, जब जो रज्जू की अम्मा ना आई थी ना घर में, बाकी पहले भी हमारी बैंड ही बजती थी, लुगाई और अम्मा, इन दोनों के बीच में हम पिसते थे। अब जी आ गई है अवधेश सास हमारी। अब हम अवधेश जो सास है और हमारी पूज्य माता श्री, अब हमारी चटनी इन दोनों के बीच में पिस रही। मतलब चटनी हर जगह से पिस ही रही सारी। हाँ यार बहुत बुरा है। क्या बोलो? तो को पता, ये दो जने घर में रहती हैं, हम बिल्कुल सुमड़ी में भी निकल रहे होती ना, गुजरे होते से थाने जा रहे चुपचाप, हम नहीं उलझ रहे, लेकिन हम फिर भी फंस जाते हैं। ना चाहते हुए भी सारों इन दोनों की जाल में फंस जाते हैं। फिर किचर किचर पकड़ पकड़, किचर किचर पकड़ पकड़, पक 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 हो जाती है दिमाग की। कोई नहीं, सुनो ऐसा है, हम ना बिल्कुल एकदम ऐसे ही घूम रहे ना सन्नाटे में घर में, नहीं तो बग्गू की चाय चाय चीप हो एकदम घर में गूंजता रहता है, नहीं तो एकदम खालीपन जो है ना काट रहा है। का कहने को मतलब है तेरे विमलेश घर में नहीं है? सासू माँ तो यहाँ है। हाँ। तो ससुर जी जो है ना कुछ खा लिए थे सड़क के किनारे से, मतलब मछली उछली फ्राई नहीं होती, और वो ताड़ी उड़ी कुछ पी लिए होंगे, पेट एकदम झरना हो गया, रुका ही नहीं रहा है। तो वहां तो कोई है नहीं, तो बग्गू को जाना पड़ा। कौन नहीं तो देखभाल करेगा भैया? चाय बोल ठीक ही बोल रहा मेरे लिए। दरोगा साहब रिपोर्ट लिखवानी थी। पधारो पधारो। जी हैं। अच्छा सुनो भैया, जिंदगी में तू बहुत लकी आदमी है जो रिपोर्ट लिखवा रहा हो। रिपोर्ट जब लिखवाएगो तो फिर सुनवाई हो ही जाएगी तेरी जीवन में। कुछ अभागे ऐसे होते हैं ना रिपोर्ट लिखवा सकते ना सुनवाई होगी, को सुन ही नहीं रहो। बहुत बढ़िया लकी आदमी है तू, अपनो परिचय दे। दरअसल हम एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, ऑर्डर पे
लोगों के घरों में सीक्रेट चेंबर बनवाते हैं, मतलब कि सीक्रेट कैबिन वगैरह, वो भी रिकॉर्ड 6 घंटे में। सीक्रेट चेम्बर किस टाइप को, हम समझे नहीं। देखिए, इस दुनिया का हर मर्द जो शादीशुदा है अपनी पत्नी की चिक चिक से परेशान रहता है, तो वो लोग अपने घरों में हमसे सीक्रेट चेंबर बनवाते हैं। तो क्या हुआ कि एक सज्जन थे जिन्होंने हमसे चेंबर तो बनवा लिया, हाँ। लेकिन जब पेमेंट का टाइम आया तो नाटक कर रहा है, आनाकानी कर रहा है। रिपोर्ट लिखिए। जो तू अभी जो चेम्बर की जो बात कर रहा हूँ, वो अगर बनवाएंगे और हमें अगर घुस गए अंदर, तो सच में घर की चिक चिक पिक पिक जैसे बच सकती हैं, पता ही ना चलेगा उन्हें। अरे दरोगा साहब, अरे सालों का अनुभव है, वो भी पर्सनल वाला। हमने कानपुर में कितने पतियों के लिए ये सीक्रेट चेंबर बनवाए हैं। सच में? हाँ। और सुनिए, उनके घर वालों को आज तक पता नहीं चला कि उनके घर में सीक्रेट चेंबर है। और देखिए, खैर आप तो छोड़िए। अरे ना छोड़िए नहीं, तू बता, मतलब जो बहुत काम की चीज है, जो इस टाइप को चेम्बर 6 घंटा में रेडी भी हो जाएगा। अरे रिकॉर्ड 6 घंटे में 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं होगा। आप तो रिपोर्ट लिखिए ना। सुनो क्या कर रहा हूँ मैं? बिल्कुल। चोमूलाल, हमें बहुत जरूरत है इस सीक्रेट चेंबर की यार। बग्गू ना हमारी कान में से धुआं निकाल देती थी, इधर से बोलती इधर से धुआं। हमें शांति की बहुत ज्यादा जरूरी है, हम निर्वाण प्राप्त कर देंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे चोमूलाल सीक्रेट चेंबर में बना देंगे। नहीं, इतने अंगूठा नहीं, अंगूठा इतने देखा हमारे पास आओ ना रिपोर्ट लिखवाने, जो भूल जा जो है ही नहीं है। हम जो कह रहे, जो भी तेरे पैसा खागा ना, बाकी टेंशन ना ले, वो हम सब हलक में डाल के सारू निकलवा देंगे, लेकिन तू हमारे लाने चेम्बर बना, हम दोनों ने पैसा भी देंगे। सच में ना देखेंगे फिर? अरे दरोगा साहब, आप तो अपने चेंबर के आदमी है। क्या बात है यार। आप तो सिर्फ आवाज कीजिए, रिकॉर्ड 6 घंटे में रेडी कर दूंगा। चोमूलाल, चाय 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 2 बिस्किट एक 2 बिस्किट चाय और 2 बिस्किट लेके आ हमारे।